प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, सतपुरुष जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा करें। युगदा बाई निमित्त बिन निअक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जाग सकें और सत्य को पा सकें। तो प्यारे सत्संग जी, पहले भी मैंने जिस तरह में 2 भजन दिए हैं, आज तीसरा भी लाया हूँ। क्या करूँ, लिखता रहता हूँ, जैसी प्रेरणा आती है लिख देता हूँ। इस तरह पर 4-5 बोलेंगे, फिर नई तरह कोई ढूंढेंगे, फिर उस पर बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रवचन दे देता हूँ, उसके बाद मैं भजन की धुन में आ जाऊँगा। तो प्यारी सत्संग जी, सतगुरु और गुरु आप जानते हैं। प्यारे सत्संग जी, जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है, प्राइमरी में पढ़ता है, 8th में पढ़ता है, 10th तक पढ़ता है, उसके पढ़ाने वाले को हम टीचर के नाम से पुकारते हैं, उस्ताद के नाम से पुकारते हैं। जैसा इंस्टीट्यूशन होता है वैसा उसके रुतबे को माना जाता है और उसको पुकारा जाता है। जब आप 11th-12th में जाते हो तो प्यारे सत्संग जी, तब पढ़ाने वालों को हम लेक्चरर कहते हैं। सीनियर लेक्चरर भी होते हैं, लेक्चरर भी होते हैं। पहले लेक्चरर, फिर सीनियर लेक्चरर बन जाते हैं, और वहाँ से भी कुछ कॉलेज में प्रोफेसर भी बन जाते हैं, चलता है। लेकिन जो कॉलेज में सीधे लगे हैं उनको हम प्रोफेसर बोलते हैं, और जो यूनिवर्सिटी में भी लगे होते हैं उनको भी वही बोलते हैं। कोई डीन है, कोई प्रोफेसर है। तो प्यारी सत्संग जी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं रुतबा बढ़ता चला जाता। ये इसलिए बताया कि आम दुनिया गुरु और सतगुरु में भेद नहीं जान रही। गुरु राह बताने वाला, जैसे 11th-12th में आप आते हो, वहाँ आपका कैरियर शुरू होता है। जो 11th-12th को पढ़ाते हैं उनका बड़ा रोल है जीवन में, उनका सबसे ज़्यादा रोल। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ PhD भी करते हो, डिफरेंट ब्रांचेज में, तो आगे बढ़ते हो। तो प्यारे सत्संग जी, हमें ये जानना है कि गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। गुरु के पास जो सीमा है वो लेक्चर तक की ही है, बल्कि उससे नीचे। और जो संत होते हैं उसकी जो पदवी है, उसका जो ओहदा है वो बहुत महान है, क्योंकि वो पार लगाता है कि आपने PhD कर ली, अब उसके बाद में कोई डिग्री नहीं, अब आप काम करो, आप लोगों को जगाओ, लोगों का कैरियर बिल्ड करो। तो प्यारे सत्संग जी, सतगुरु बड़ी कठिनाई से बनते, और सतगुरु के पास वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो किसी को पार कराने के काबिल बनाती। किसी ने कहा ओशो जी को एक बार
कि डाउट जो है इसका लाभ और हानि क्या है। ओशो जी ने कहा ये तो लंबा टॉपिक है, पर कोई बात नहीं, हम आपको एक दो टर्नों में पूरा समझा देंगे। लेकिन डाउट को कभी शक या शुबा शुरू में गलत नहीं होता, क्योंकि जब आप कपड़ा ही पहनते हैं तो उसको एक दो धोन करके पता परख कर ले, तो ये कपड़ा कैसा है, मैंने तो ऐसा बोला था दुकानदार को दो, क्या वह वैसा है कि नहीं, तो परख तो करनी पड़ती है। गुरु शब्द देता है जो किताबों में होते हैं, जो वेदों में है, शास्त्रों में है, बस उनको देता है काम चलाओ। और काम चलाओ से पहले, गुरु से पहले आपको बड़ा खराब कर दिया जाता है। मैं शादी में किसी को रोकता नहीं हूँ, आप किस तरह से शादी करो, लेकिन एक बात तो है, अगर पंडित पुरोहितों के ही चक्कर में पड़े रहना तो आगे कैसे जाओ। वो तो आपको इतना भरमा देते हैं कि तुम टूने टेंशन आदि में पड़ जाते। बस भगवान को ये समझते हैं कि ये भगवान। मैं एक बार एक डेथ हुई थी तो वहाँ उठाने के लिए गए, तो अब लोगों को इतना पता लग गया कि ये संत है, तो वो बार बार कहे ये खुदा है सामने, ये तो है ना मालिक है। वो मुझे सुना रहे थे, मैंने सुना कुछ नहीं, मैंने उत्तर दिया भाई है तो वो हर जगह, लेकिन पहचानोगे कैसे, तुम उसके साथ दोस्ती करोगे कैसे, तुम उससे लाभ उठाओगे कैसे, तुम उसके हो जाओगे कैसे, तुम पार कैसे कर लोगे, उसके पास पहुंचने का रास्ता कैसे हो। सिर्फ ये कह देना ये खुदा है, ये है मौजूद खुदा है, पर इससे आगे भी बहुत कुछ वो गुरुओं ने तुम्हें भरमा दी। तो मैं ओशो जी पर आता हूँ, उन्होंने कहा कि डाउट, जैसे आप कोई पेट की सफाई के लिए कोई दवाई खाते हो तो वो हानिकारक नहीं है, वो तुम्हारे पेट की सफाई कर देती है और सफाई के बाद फिर तुम बिल्कुल पूरी तरह से खाने के योग्य हो जाते हो। कानों की सफाई करते हो, आंखों को धोकर तुम साफ करते हो, दांतों को ब्रश से साफ करते हैं, तो सारे हम जितने लोग हैं अंगों की सफाई करते हैं, नहाते हैं साबुन से, शरीर को बॉडी को साफ करते हैं ताकि इसके पोर्स जिनसे पसीना आता है बाहर वो खुले रहे, साफ टॉवल से तन को साफ करते हैं ताकि गंदगी उतारी है तो और न लग जाए। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है कि जब आप शुरुआत ही गलत रास्ते पर चलेंगे, जैसे एक बच्चा गाय चराता है, सुबह से शाम तक उसको उधर लगाया, अब वो पढ़ेगा कैसे। लेकिन एक जो पढ़ रहा है वो गाय चराएगा कैसे, अब वो चराएगा शाम को, लेकिन वैसे नहीं जिस तरह से एक गडरिया चलाती है। हर चीज प्यारी सत्संग जी पाने से मिलती है, समर्पण से मिलती है, श्रद्धा की छलांग लगाने से मिलती है। और सतगुरु तो
कोई भी संसार में एक आधा ही आता, गुरुआ तो लाखों हैं सारी दुनिया में बेशुमार, कई मत मतांतरों में मौजूद। कोई बौद्ध है, कोई जैनी है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मोहम्मदन है, कोई पंडित है, कोई पुरोहित है, कोई मुल्ला है, कोई भाई, फैला है ख्याल। पर मेरा कहना यही है, जिस तरह ओशो जी ने कहा कि डाउट तुम्हारी सफाई कर, डाउट तुमको अपने ही सामने खड़ा करता है। तुम अपने उत्तरदायी खुद हो। डाउट से तुम अपने आप को पूछते हो, अपने आप को जानने की तरफ चलते हो। अपनी उपलब्धि है, डाउट किसी की उपलब्धि नहीं है, अपनी उपलब्धि। सोना खरीदने जाते हो तो निरख परख के खरीदते हो ना, डाउट करते हो ना। जो पासी का सोना होता है वो आपको पता है, पासी तो प्योर है, उससे सोना लेते हो तो डाउट की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जो गहना बना हुआ है तुम उसको खरीदते हो। हार बना है, कंगन बना है, अंगूठी बनी है, गले का हार बना है, माथे का टीका बने हैं, तो उनमें मिलावट तो डाली, क्योंकि वो जुड़ता ही तब है जब मिलावट डाल। बस यही तो सबसे बड़ा खेल। ये जो आप डाउट करते हो ये है भी जाती, लेकिन तुम सोना अब बन गया और पहनते हो तो अब तो डाउट नहीं करते। जितना उसमें लगना था वो आपको वो बता देता है, सुना इसमें इतने % खोट है, डाला उसने डबल होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है। वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, वो उस पर, उसने भी कुछ कमाना है, सोने से सोना ही कमाना है। और वो ज़्यादा कमाता है, काम कम मिलता है, ज़्यादा कमाता है, और ऐब भी होता है तो ऐब पूरा कर। मेरा कहना यही है, जिस तरह ओशो जी ने कहा कि डाउट ही तुम्हारे अंदर के डाउट को बाहर निकालता है, तुम्हारे अंदर की सफाई करता है। इसलिए डाउट ही नहीं करोगे तो अपनी परख कैसे होगी? डाउट से तुम अपनी परख देते हो। लेकिन इसको मेरा कहना है कि ये कुछ समय के लिए ही होना चाहिए, उसके बाद इसकी जगह नहीं, फिर तुम आदी हो जाओ। जैसे जो बासी रोटी खाता है वो बासी में मस्त हो जाता है, जो ताज़ा रोटी खाता है वो ताज़ी में मस्त हो जाता है, जो ना बासी ना ताज़ी उसमें रहता है उसमें मस्त रहता है। इसलिए जैसा तुम अपने आप को बना लेते हो वैसा तुम चलते हो। इसलिए डाउट करना सीखना है, डाउट करना अपने आप को पॉलिश करना, डाउट करना अपने अंदर के विकारों को बाहर निकालना। जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम्हारे अंदर की बुराइयां बाहर नहीं जाएंगी। तुम शराब पीते हो, ठीक, जब शराब के बाद होते हो तो फिर तो तुम्हें डाउट करना चाहिए कि भाई पहले तो मैं बड़ा तंदुरुस्त होता था, बड़ा जफाकश था, इस शराब ने मुझे बड़ा कमज़ोर कर दिया। अब मैं थोड़ा ही चलता हूँ, थक जाता हूँ, बड़ी कम रोटी खाता हूँ, कोई एक्सरसाइज आदि नहीं करता। इसलिए प्यारे सत्संगी, आप डाउट करो, ये
तुम्हारे लिए लाभदायक है, लेकिन उसी में खोना। उसी का वस्त्र ही ना पहनना। वो एक टावल है, दौड़ को टावल की तरह इस्तेमाल करो। जिस्म को साफ कर लिया, बात खत्म हो गई, अब कपड़े पहन। इतनी सी बात। उसे तौलिया बना, उसे तुम वस्त्र न बनाओ, उसका नाम दौड़। दूसरी बात है कि जीवत मरना क्या चीज। मैंने डाउट खत्म नहीं कर दिया, वह उसकी पहली लाइन आपको चलाने के लिए थी। सारा उसकी में गुम हो जाना अच्छा नहीं, आऊंगा फिर। तो प्यारी सत्संग जी, आप जीवन में बहुत कुछ सीखते और उस सीखने में दूसरे का बड़ा हाथ होता है जिससे सीखते। और जब तुम डाउट करते हो तो शुरू में तो तुम देखिए, जब जो ही सीखते हो तो आपको पता लगता है तो बड़ा अच्छा कारीगर। एक हिस्से का डाउट खत्म, फिर आगे सीखते हो और डाउट खत्म हो। आहिस्ता आहिस्ता जो जो तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हारे डाउट्स खत्म होते चले जाए। और जो खत्म हो गए उनको वापस नहीं लाना, उनको जाने। उन्होंने तुम्हें निखारा, उन डाउट्स ने तुम्हें निखारा। स्टूडेंट सवाल निकालता है, सवाल उस्ताद निकाल के दे देता है। उसने पहले किताब से पढ़ा है तो उसमें मेथड और था, जो उस्ताद ने लगाया मेथड और था। अब उसे डाउट पैदा हुआ कि सवाल का उत्तर तो ठीक है, लेकिन क्या मेथड जो किताब में है वो ठीक है, या जो मेथड हमें उस्ताद ने दिया वो ठीक। उसके लिए वो जाता है उस्ताद के पास कि ये किताब है, इस किताब में इस तरह से सॉल्व किया, उसका भी उत्तर वही है जो आपने किया। अब आप ही इसको देख के बताओ, मैं कौन सा अडैप्ट करूँ, मैं कौन सा तरीका अडॉप्ट करूँ। क्या आगे और भी सवाल इस मेथड के निकालने। तो उस्ताद के अंदर भी ये भावना बनती है डाउट की। वो कहता है आज रहने दो, मैं ले जाता हूँ इसको भी नोट करके, मैं इसकी परख करूँ और कल आपको बताऊँ। बहुत अच्छी बात। तो मेरा कहना है डाउट करो, लेकिन वो डाउट परमानेंट तुम्हारे अंदर समा न जाए, ऐसा मत करो। उसकी एक सीमा, एक गया दूसरा आ गया कोई बात, दूसरा गया तीसरा आ गया कोई बात। एक दिन सब चला जाए। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ना मैं किसी पर शक शुबा करता हूँ, ना मैं किसी की बड़ी तारीफ करता हूँ, ना मैं किसी के अवगुण निकालता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताता हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े से आगे तुम चलो, एकदम सबसे तुम आगे नहीं चलो। अब तुम्हारी सीमा वहाँ आ गई है जहाँ मुझे एक एक चीज़ को सेपरेट अब लेना। पहले मैं इकट्ठे लेता था, अब एक एक चीज़ को सेपरेट ले रहा, क्योंकि डाउट बड़े घर तोड़ देते हैं, डाउट मित्रता खत्म कर देते हैं, डाउट उस्ताद स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन बिगाड़, डाउट मियाँ और बीवी का संबंध तोड़ता है, डाउट माता पिता और बच्चों में संबंध टूटता है। डाउट बड़ी खतरनाक चीज, छोटी सी नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक राजा
को अपना बगीचा तैयार करवाना था, किस्म किस्म के फूल उगाने थे। उसको बड़ा अच्छा माली चाहिए था। उसने अपने सिपाहियों को, अपने सिपा सलार को कहा कि आप अच्छा माली ढूंढो। वो निकले, इधर गांव में देखा सारा कुछ, गांव वालों से आगे पूछा तो एक जगह पहुंचे थे। कोई संत जो थे दरिया के किनारे बैठे थे, बड़े स्वच्छ कपड़े पहने हुए हैं, एक नीचे कपड़ा बिछाया हुआ है, उस पर बैठे और ध्यान में मगन। अब ये जो जत्था सिपाहियों का था उनके पीछे बैठे, अंदर से आवाज आई, बैठते हैं। जब उन्होंने अपनी समाधि तोड़ी तो उन्होंने देखा पीछे कि कुछ सिपाही लोग हैं, उनके साथ कोई ऑफिसर भी एक दो हैं। पूछा कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा कि हमें एक बड़े अच्छे माली की आवश्यकता है जो हर तरह के, हर सीजन के फूलों को, फलों की पहचान रखता हो। और राजा ने अपनी उस जगह पर एक बड़ा बाग लगाया, फूलों का भी, चारों कोनों में फूल हों, सेंटर में वृक्ष भी हों, और वो बहुत सुंदर स्थान, उसके बीच में एक तालाब भी, एक चश्मा भी खोदा जाएगा। ऐसी सारी सुविधाएं वहाँ करी जाएंगी ताकि पानी कहीं बाहर से नहीं लाना पड़े कहीं से। तो उन महात्मा ने कहा हाँ, यहाँ से कोई 10 कोस दूर एक, आपको माली को हो तो माली है, आप उन्हें सेठ को हो तो सेठ हैं, अगर उनको बागवान को हो तो बागवान है। बस उनका काम ही फूल और फलों को लगाना, उन्हीं को बेचना। उनके कारीगर भी हैं वहाँ जो चुनते हैं फूलों को, फलों को, मार्केट में ले जाते हैं। तो वो खुद बहुत अच्छे माली, तो उनसे कांटेक्ट करो, उनसे मिले, उनसे कांटेक्ट किया कि बादशाह सलामत इस तरह चाहते हैं। उस सेठ ने कहा मैं सबसे पहले जगह देखूंगा, मैं उस माटी को देखूंगा। जब तक माटी की परख न कर लूं तब तक मैं क्या बता सकता, क्योंकि माटी ने फलों को, फूलों को उगाना है। उसने कहा लूमी साइल होगी तो सारे काम कर देगी, अगर वैसी नहीं है, चिकनी माटी है, रेतली माटी है, तो वो वैसा काम नहीं करेगी। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पहले। तो वो उनके साथ वाली बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने उनको जगह दिखाई, माटी देखी, सारी हर चीजें वहां ठीक थी, कोई चीज खराब थी नहीं। एक ही चीज थी जिस पे उनको डाउट आया, जो नदी वहां बहती थी, उससे ये जगह नीचे थी। नदी ऊपर की ओर बह रही थी, ऊपर से नीचे आ रही थी, और ये जगह आगे ही नीचे थी। डाउट पैदा हो गया, क्या कहें? उन्होंने कहा कि पहली तो बात ये है, या तो ये जगह नदी से ऊंची हो जाए या नदी के पानी को नीचे कर दिया जाए। दो में से एक बात पहले करनी पड़ेगी।
ये बात करो तो जगह बड़ी अच्छी है, माटी आपकी बहुत ही अच्छी है, ये सारे काम कर दे, तो आपका बगीचा भी हो जाएगा, फल भी हो जाएंगे। तो जो उनका सिपाहियों का इंचार्ज था, समझो एसपी था, उसने कहा ये काम नदी को नीचे करें तो खर्चा ज़्यादा है या कम है, ये अंदाज़ा लगाएं, और अगर इस जगह को ऊंचा करें तो तब क्या। उसने कहा कि नदी को अगर आप नीचे कर दें तो बहुत लाभ, अगरचे आप यहाँ अपना कुआं बना लें, तालाब बना लें, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं, मैंने जो बात आपको सुनाई, हर चीज में डाउट बनता है, लेकिन डाउट को डाउट नहीं लेना है। डाउट को जैसे चावलों में बंद रह जाते हैं, कम कर रह जाते, तो उनको बाहर निकाल, बीच में रहेंगे तो खाना नहीं खाया जाएगा, निकाल देना, और डाउट कोई नहीं रहेगा। डाउट का मतलब है कहीं कोई खामी है। दूसरी बात, अगर आपने यही तहिया कर लिया कि हमारी जैसी माटी है उसी में हम फूल उगाएंगे तो वो फूल बड़े अच्छे होंगे, वो पॉसिबल नहीं। इसी तरह से तुम्हारे विचार, तुम्हारे अंदर जन्मों जन्मों के विचार इकट्ठे हुए, उन्होंने तुम्हारे अंदर की जो माटी है उसमें रेता बढ़ा, मीन्स तुम्हारी आत्मा में मन और मान की विजाति होता। जब तक तुम उस मन और मान विजाति को आत्मा से बाहर न कर लो, तुम मेरा शब्द भी ले लो तो कोई लाभ नहीं। जिस तरह ये एग्जाम्पल सुनाई, नदी और जमीन का संबंध, नदी में तूफान आ जाएगा तो माटी को बहा के ले जाए, वो माटी माटी ही नहीं रहेगी। इसलिए नदी को नीचे करना है ताकि यहाँ पर वर्षा का पानी हो लेकिन दरिया का फ्लड ना हो। वर्षा माटी को और निखार जाती है, वायुमंडल से गैसें लाती है, उस माटी में डालती है और उसको और हरा भरा करती है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि डाउट्स तुम्हारे अंदर बदलते रहने चाहिए, रुक नहीं जाने चाहिए। रुके अटके तो भटके, ये मैं कह रहा हूं। मैं किसी की चीज पढ़ता हूं, उसकी सीमा देखता हूं और उसके आगे चलता हूं। मैं वहां की बात नहीं करता। मैं नहीं कहता तुम 10वीं तक अटक जाओ, मैं नहीं कहता तुम 12th तक अटक जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम PhD करो। मैं चाहता हूं इसके बाद तुम अपना कैरियर शुरू करो। 12th के बाद तुम अपना कैरियर के बाद से, क्योंकि जीवन थोड़ा है, और तुम कैरियर अपना सेटल कर लोगे फिर जीवन लंबा हो गया, तुम्हारा काफी समय बच गया, तुम उन PhDयों के चक्करों में नहीं रहे। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा भी कहना आपसे भक्ति में यही है, गुरु बस
बात बन जाती है थोड़ी सी कि तुम भक्ति की तरफ चल। सतगुरु मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। नदी को नीचे कर दिया जाए, अपना तालाब बना लिया जाए, अपना कुआं खोद लिया जाए, खाद का इंतजाम किया जाए, सब डाउट्स खत्म हो। आप डाउट्स की जगह ना रहे। इसी तरह प्यारे सत्संग जी, सारे जीवन में डाउट से नहीं अपना काम चलाना। ये सीमा सतगुरु को अगर पाया, तुम्हारा डाउट्स 6 महीने से आगे नहीं जाने चाहिए, होने चाहिए। बस फिर परख हो गई, रहना है तो रुक जाओ, जाना तो छोड़ो, कहीं और फिर तलाश करो। तुम बार बार माली बदलते मत चलो। गुरुवा से तो बात बनेगी नहीं, और जो अपने आप को सतगुरु का उसकी परख बताने जा आई। 2 गुरु थे, एक गुरु गुरु ही रहा, एक सतगुरु बन गया। जो गुरु रहा उसने कहा मेरा दूसरा साथी तो सतगुरु बन गया, मुझे भी कुछ कर। उसने जो सतगुरु बन गया उसको गुरु धारण कर लिया। अकलमंद था, समझ आ गई। वो जब पहुंचा दीक्षा लेने तो सतगुरु बड़े हैरान कि ये वाकई बड़ा मेहनती है, बड़ा होशियार है, क्योंकि मैं जानता हूं इसको मेरा साथी रहा, तो ये अच्छी बात है, इसको दात मिलेगी तो मेरा एक और संगी लोगों को जगाने के लिए तैयार हो जाएगा। देखा क्या चीज करे, डाउट ने किया, फेथ किया। डाउट को त्यागा, जान पहचान पहली थी, डाउट को त्याग दिया और उसमें फूल खिला दिया। अपने अंदर भी उनके फूल खिल गया उसके आने से, और उसके अंदर भी फूल खिल गए, कई फूल खिल गए कि जब उन्होंने अपनाया तो मेरा ही हो जा, दोनों काम करें तो उनकी कर जाएगा। जब दीक्षा पाई, पाते दिन दुगना रात चुगना उन्नति कर दी। जैसे मैं अपने सतगुरु का शिष्य बन, ओंकार भगवान ने सतपुरुष ने भेजा, मैं श्रद्धा पूर्वक किया, क्योंकि उससे पहले मेरे 2 गुरु हुए, लेकिन गुरु सतगुरु तो थे नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, डाउट सीमा तक होता है, डाउट बदलता है और बदलना चाहिए। उसकी अवस्था बदल जाती है, जैसी तुम्हारी अवस्था जैसे बदलती है, डाउट की भी अवस्था बदलती है। ऐसा नहीं किसी ने भी, डाउट से एक जैसा नहीं रहता। जैसे तुम रोजाना चने खाओ, 4 दिन चने खाओगे, 5वें दिन तुम मुंह में डाल नहीं पाओ, बात क्या हुई? उन चनों को 4 दिन लगातार तुम्हारी आंखों ने देखा, आंखों ने तुम्हारी जीवा को बोला ये चने हैं, जीवा ने दांतों को बोला, जीवा से जो रस निकलते हैं वो अब उल्टे हो गए, बोले ये तो नहीं हम खाएंगे। अब रस नहीं बनना चाहते हैं, रस कहते नहीं हम नहीं बनेंगे, इनको हम नहीं पचाएंगे।
कि प्यारे सत्संग जी आप बदल के दूसरी सब्जी, दूसरी दाल और किसी चीज का प्रयोग करते हो ना, कारण क्या हो? कारण ये है कि हमारी 5 इंद्रियां, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं प्यारे सत्संग जी, बड़ी चलाक। आंखें हैं तुम्हारी, कान है तुम्हारे, नाक है तुम्हारी, मुख है तुम्हारा। मेरे सत्संग जी अपनी अपनी बात चाहते हैं। नई चीज देखना और सुंदर देखना। कान कहते हैं नया संगीत, सुंदर आवाज। नाक कहता है बड़ी सुंदर सुगंध जो पहले कभी ना हो, बड़ी मीठी सुगंध मिले। कान अच्छा सुनना चाहता है, आंख अच्छा देखना चाहती है, नाक अच्छा सूंघना चाहता है, मुख अच्छा खाना चाहता है, और त्वचा जो है वो अपने आप को साफ सुथरा रखकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती, सुंदर स्पर्श चाहती, साफ सुथरे कपड़े का स्पर्श चाहती। हमारा कहना है संतों का, इस सब को अंदर ले जाओ। ओशो जी भी यही बात कहते हैं, यहाँ मैं उनके साथ सहमत। वो कहते हैं इन सब चीजों को अंदर ले जाओ। तुम बाहर के स्वाद में इनको मत डालो, अंदर ले जाओ। ये अंदर की ओर चले, दृष्टि अंदर की ओर, आवाज अंदर की ओर, सुगंध अंदर की ओर, चीज खानी अंदर की ओर, टच होना अंदर की ओर, गहरे से गहरा। तो तुम्हारे अंदर से वो जो डाउट बनते थे परिवर्तन हो जाए। कुछ है अभी, परिवर्तन हो जाए। अंदर जाने ही से तुम्हारा सब कुछ बदल जाता है। लेकिन मैं इससे आगे बात और करता हूं। मेरा कहना है कि आप इंद्रियों को अंदर भी ले जाओ, तुम्हारी बड़ी तब्दीली होगी। तुम बाहर की ओर देखो ही नहीं, लेकिन तुम पता है ये जीवा बड़ी खराब, ये जब खाती है तुम आंखें बंद कर दो, सब कर दो, ये खाकर पहचान फटाफट करती। आंख को भी बताती है, कानों को भी बताती है, नाक को भी बताती है, त्वचा को भी अंदर से बताती, सारा भेद देती। इससे बात पूरी नहीं बनती। आइए बात पूरी कैसे बने। आप अंदर जाओ, तुम श्वासा को अपना साथी बनाओ, तुम बाकी चीजों को छोड़ो, श्वासा को पकड़ो। बस आंख बंद करी, श्वासा को जा रही हो आ रही है, इसमें कान भी बिजी हो जाएंगे, नाक भी बिजी हो जाएगा, मुख भी बिजी हो जाएगी, त्वचा भी बिजी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और एक श्वासा रह जाएगी। और जब तुम श्वासा ही रह जाओगे प्यारी सत्संग जी, तो तब तुम में ये डाउट्स, शिकवे, शिकायत, वैर, विरोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भागना शुरू हो जाए। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमद हुए। श्वास में आगे चल के क्या करना है, यहाँ तक भी बात नहीं बनती। कहोगी क्यों नहीं बनती?
अंदर भी देख रहे हो, तुम्हें अंदर से दिख रहा है, मन भी दिख रहा है और अंदर से मान भी दिख रहा है, मुख भी दिख रहा है, आंखें भी दिख रही है, कान भी दिख रहा है, नाक भी दिख रहा है, त्वचा भी दिख रहा है। खाली श्वास को पकड़ा तो बात नहीं। अब पूर्ण सतगुरु को ढूंढना, और जो ये कह दे, याद रखना, जो ये कह दे मैं ही वक्त का पूर्ण सतगुरु हूं, उसकी परख बता दे। जो ये कहे कि मैं पूर्ण सतगुरु हूं, उसके साथ 1 किलोमीटर चलो, उसके पास 1 घंटा आसन में बैठो, उसके साथ 1 घंटा योग करो, उसके साथ रहकर उसके खाने के टाइम टेबल को जानो, कहीं बदलता तो नहीं, एक सा टाइम टेबल है, देखो। वाक पे जाता है, देखना। ध्यान में जाता है, देखना। सोता कितना है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, कितना सोता है, कब सोता है और कब उठता। इतनी सी बात जान लो तो सतगुरु की पहचान हो गई। कुछ और नहीं करना, बस इतना सा। जो पूर्ण सतगुरु है वो आलसी नहीं होगा, व्यायाम करता हो, सीमा के अंदर सोता होगा, सीमा के अंदर खाना खाता होगा, सीमा के अंदर रह के सारे काम काज करता होगा, सीमा में रह के सत्संग देता होगा, सीमा में रहकर किसी का कुछ नहीं खाता होगा, सीमा में रह के अपना सब कुछ बांटता हो, तो फिर क्या और रमजान लेना, फिर क्या और डाउट करना। अगर वह संगत का कुछ नहीं लेता, देता ही देता है। 3 से 4 घंटे के बीच में नींद करता है, बात हो गई। 2 से 2.5 घंटे व्यायाम करता है, बात हो गई। आधा घंटा गुनगुनाता है, बात हो गई। 1.5 घंटा ध्यान में जाता है, बात हो गई। अपने सारे काम खुद करता है, बात हो। तो डाउट आप किसका रह गया? अब डाउट तुम्हारा रह गया जो दांत देता है उसका। आए आप दांत पाकर शब्द पाया, जो निशब्द होता है सतगुरु के पास, निशब्द होता है, शब्द होता है जो सतगुरु पूर्ण। हाँ, ये पूछ सकते हो कि आपको जो दांत है वो कहाँ से लाए, कहाँ से पूछो। मैं तो आपको बार बार बोलता, दांत मिली वो निशब्द है। श्रुति और श्वासा में उसे डालना, श्रुति और श्वासा में डाला, सुषमना सम करनी। जिस दिन तुम्हारी सुषमना सम होगी, तुम्हारे सारे डाउट सतगुरु के प्रति खत्म हो जाए। मैंने आपको कहा मेरी 24 घंटे सुषमना सम रहती है। जितनी बातें बोली मैं उन पे चलता हूँ, जितनी बातें बोली वो मेरे जीवन की दिनचर्या। जितना कम मैं अपने आप पर इस्तेमाल करता हूँ, उतना कम करके देख नहीं कर पाओ। इसलिए प्यारे सत्संगी, सतगुरु को ढूंढना ही पड़ेगा। सतगुरु को ढूंढे बिना बात नहीं बनेगी। और फिर डाउट कभी बनेगा ही नहीं।
फिर तुम्हें हर इंसान बड़ा अच्छा लगे। किसी ने ये नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ डाउट 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 पकड़ के रखा। डाउट की सीमा है, सीमा के बाद डाउट कभी नहीं बनेगा। सीमा के बाद डाउट तभी बनेगा जब तुम्हारे अंदर क्या चीज होगी, आशा और तृष्णा। फिर तुम सतगुरु की खामी ढूंढने में मस्त हो जाओगे, और ढूंढने की चेष्टा करनी चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं करना, लेकिन सतगुरु की ढूंढने से पहले अपनी ढूंढने की चेष्टा करो। देखो कि क्या तुम हर काम में सत्य का प्रयोग कर रहे हो, हर बात में सत्य का प्रयोग कर रहे हो, तुम्हारे चाल में सत्य है, तुम उसमें सत्य पे हो। तुम इवन टॉयलेट में जाते हुए क्या तुम सत्य के साथ जुड़े हो? नहाते समय तुम सत्य से जुड़े हो, खाते समय तुम सत्य से जुड़े हो, किसी के साथ बात करते समय तुम सत्य से जुड़े हो। बात हो, फिर डाउट्स किस बात? ये तभी है जब तुम काल के दायरे में हो, तो डाउट से, काल से बाहर निकलो तो डाउट क्या करे? गया ऐसे चला गया जैसे पानी का कतरा जो था वो एवापोरेट हो गया, हवा ले गई उसको साथ और अपने जैसा बना दिया, हवा बना दिया। फिर डाउट कहाँ से रहा? पानी का कतरा हवा में शामिल हो, फिर ऊपर जाएगा, घना होगा, फिर वर्षा कर पाएगा। आना और जाना, तुम्हारा आना और जाना संसार में इसी डाउट्स के कारण। ये डाउट तुमको बार बार जन्मों में लाता है। इसकी बात को जान लो तो हो गया भजन। इसलिए मैं जितना कुछ बोलता हूँ, जितना कुछ किसी ने लिखा उससे लाखों टाइम आगे बोलता हूँ, लेकिन उससे पता चलता है कि उनकी सीमा कितनी है। फिर भी उन्होंने बहुत कुछ संसार को महान हस्तियों ने दिया। बाबा नानक ने कितना दिया, कबीर साहब ने कितना दिया, रविदास जी ने कितना दिया, ओशो जी ने कितना दिया, दरिया साहब ने कितना दिया, मीरा जी ने कितना दिया, दादू जी ने कितना दिया, पलटू जी ने कितना दिया, सहजो भाई ने कितना दिया, सुंदरदास जी उनके गुरु थे, कितना, सभी ने बहुत कुछ दिया। फरीद जी ने कितना दिया, राबिया ने कितना दिया, हसन ने कितना दिया। ये तो आते ही कुछ देने के लिए। जीसस ने कितना दिया। मेरा आपसे ये कहना है, डाउट सतगुरु के जुड़ते ही खत्म हो जाते हैं। डाउट तब तक है जब तक तुम किसी गुरुआ के साथ डाउट है। तो प्यारे सत्संग जी, मैं कोई लाइन ना बोल पाया, ये सारा ज़बानी ही हो गया। तो प्यारे सत्संग जी, एक काव्य की 2 लाइनें बोल देता हूँ। कहता, 3 लोक से बिन प्यारो, अमर लोक सतपुरुष का न्यारा। 3 लोक से बिन पसारा, जो अमर लोक का चौथा लोक है, वो 3 लोक से उसकी बिल्कुल कोई चीज मिलती नहीं। वहां कोई धरती नहीं, आकाश नहीं, जहां तुम चलो वहां तुम महाचेतन आत्मा जहां चाहते वहां पहुंच जाते। इतनी तुम्हारी स्पीड होती है जिसका कोई अंदाज नहीं। सूरज की रोशनी से भी तुम तेज चलते हो। अमरलोक में जाके तुम्हारी स्पीड का कोई अंदाजा ही नहीं। तुम फोटान से भी और छोटे हो जाते। सूरज की खोज अब भारत उसकी तरफ निकला है, बड़ी अच्छी बात।
लेकिन मेरा यही कहना है, इन खोजों, बाहर की खोजों से जो लाभ है आत्मा को नहीं है। लाभ तुम्हारे मन को, लाभ तुम्हारे तन को है, आत्मा को कोई लाभ नहीं। आत्मा को लाभ अंदर से अंदर जाने। आत्मा तुम्हारी जितनी अंदर से अंदर जाएगी, तुम चेतन हो। तुम जितना अंदर से अंदर जाओगे, तुम इतने आत्मिक हो जाओगे कि फिर तुम इन चीज़ों की बात ही नहीं करोगे। फिर ये चीज़ें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं कि जिसे आप संशय कहते हो, जिसे आप लोभ कहते हो, लालसा कहते हो। ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर पंडित और पुरोहितों ने भर दी। लाखों जन्म तुम उन्हीं की कैद में रहे और वो तुम नहीं छोड़ रहे। बस ये अडम्बना। बाहर की दुनिया में तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अंदर तुम्हारा पतन हो रहा है। वो तुम वहीं रुके हो जहां तुम्हारे बाप दादा, परदादा, लकड़ दादा थे, वही तुम रुके। कैसे तुम्हारे संशय जाए? इस तरह रहकर संशय थोड़ा जाते हैं, लोभ थोड़ा जाता है, क्रोध थोड़ा जाता है, अहंकार थोड़ा जाता है, लालच थोड़ा, सब है। संशय है तो सब कुछ है, कोई चीज तुम्हारी छूटी नहीं। संशय का मतलब ही है कुछ भी नहीं छूटा, तुम सबको पकड़े। तो इस तरह से मैंने आज आपके समक्ष संशय की बात करी। थोड़ा गा लेते हैं, पूरा नहीं अगर गाएंगे तो जितना अंदर से हो पाएगा आपके साथ गुनगुना लेता हूँ। जब तक न हो खबर अपनी, जब तक न हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। जब तक न हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है, असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है। ताई से बार बार जन्मों में आना रे। असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है, असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है। ताई से बार बार जन्मों में आना रे। सुरती चेतन महाचेतन सबद से प्यारो, सुरती चेतन महाचेतन सबद से प्यारो। ससत प्रेम के फूल खिलाने रे, ससत प्रेम के फूल खिलाने रे। जब तक ना हो खबर अपनी, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। जब सूर्योदय हो प्यारो, जब सूरज चढ़ गए, जब सूर्योदय हो प्यारो, पल में तारा मंडल छिप जाए रे। जब सूर्योदय हो प्यारो, पल में तारा मंडल छिप जाए रे। मन मान से लोभी प्यारो, मन मान से लोभी प्यारो। जो दिखता जान से माया रे। मन मान से लोभी प्यारो, मन मान से लोभी प्यारो। जो दिखता जान से माया रे, जो दिखता जान से माया रे। जब तक न हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। जब तक न हो खबर अपनी, असा
किए के दुख उठाने रे। सुरती चेतन महाचेतन सबद से प्यारो, सुरती चेतन महाचेतन सबद से प्यारो, सत प्रेम के फूल खिलाने रे, सत प्रेम के फूल गुगाने रे। मान बढ़ाए ज्ञान को हाँकते प्यारो, मान बढ़ाए ज्ञान को हाँकते प्यारो, सच सत गुरु देख लज्जत जान रे, सच सतगुरु देख लज्जत जान रे। मान बढ़ाए ज्ञान को हाँकते प्यारो, मान बढ़ाए ज्ञान को हाँकते प्यारो, सच सतगुरु देख लज्जत जान रे। रूखी सूखी खाई के प्यारो, रूखी सूखी खाई के प्यारो नी, शब्द के अंदर सुरति नेति चेतन कर जाओ रे। सुरति निरति रूखी सूखी खाई के प्यारो, रूखी सूखी खाई के प्यारो नी, शब्द से अंदर सुरति निरति चेतन कर जाओ रे। सुरति निरति चेतन कर जाओ रे। जब तक ना हो खबर अपनी, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। सुरती चेतन माँ चेतन सबद से प्यारो, सुरती चेतन माँ चेतन सबद से प्यारो, अस सत प्रेम के फूल खिलाने रे। अस सत प्रेम के फूल खिलाने रे। जब तक ना हो खबर अपनी, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। उदारी पर आस मत राखो प्यारो, उदारी पर आस मत राखो प्यारो, अपनी मेहनत से रूखी सूखी खाओ रे। उदारी पर आशा मत राखो प्यारो, उदारी पर आशा मत राखो प्यारो, अपनी मेहनत से रूखी सूखी खाओ रे। उदारी पाई वस्तु प्यारो, उदारी पाई वस्तु प्यारो, दुख बिन कुछ मत देती जान रे। उदारी पाई वस्तु प्यारो, उदारी पाई वस्तु प्यारो, दुख बिन कुछ मत देती जान रे। दुख बिन कुछ मत देती जान रे। जब तक ना हो खबर अपनी, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है, असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है, ताई से बार बार जन्मों में आना रे। असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है, असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है, ताई से बार बार जन्मों में आना रे। जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। तो देखा उधारी, उधार के ऊपर जिसको आदत पड़ गई वो आलसी नकम्मा हो जाता है और कभी वापस पैसा नहीं दे पाता है। उधार पे उधार लेता रहता है, एक को छोड़ा दूसरे से उधार मांगना शुरू कर देगा। ये उधारी फरीद जी से सीखो,
बच्चे को खो दिया लेकिन उधारी पे अपने आप को नहीं डाला। बच्चे को जाने दिया, भूखमरी से मर गया, बोला कोई बात, मैं नहीं दे सका उसको खाना, मैं नहीं उतनी कमाई कर सका। इसलिए प्यारे सत्संग जी, उधारी वस्तु बिन दुख के कभी सुख नहीं देती, वो शराबिया ही बन जाता है। उधारी लेने वाला सदा शराबिया और नशा करने वाला हो जाता, अफीमी, चरसी, यही कुछ बनता है। संपूर्ण समर्पण से ही प्यारो, संपूर्ण समर्पण से ही प्यारो, जग के दुखों से पार होना जान रे। समर्पण, संपूर्ण समर्पण होने से प्यारो, संपूर्ण समर्पण से ही प्यारो, जग के दुखों से पार होना जान रे। संपूर्ण समर्पण से ही प्यारो, जग के दुखों से पार होना जान रे। जग के दुखों से पार होना जान रे। अपने आप को जानना पहचानना ही नहीं प्यारो, केवल अपने आप को जानना पहचानना ही नहीं प्यारो। सच्चे साहिब के अंदर दर्शन करना जान रे। सच्चे साहिब के अंदर दर्शन करना जान रे। केवल अपने आप को जानना पहचानना ही नहीं प्यारो, केवल अपने आप को जानना पहचानना ही नहीं प्यारो। सच्चे साहिब के अंदर दर्शन करना जान रे। सच्चे साहिब के अंदर दर्शन करना जान रे। जब तक ना हो खबर अपनी, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। सुरती चेतन माँ चेतन शब्द से प्यारो, सुरती चेतन माँ चेतन शब्द से प्यारो। असा सत प्रेम के फूल खिलाने रे। असा सत प्रेम के फूल खिलाने रे। जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। संदेह बिन श्रद्धा कैसे प्यारो, संदेह बिन श्रद्धा कैसी प्यारो। दोनों एक संग रहते जान रे। संदेह बिन श्रद्धा कैसी प्यारो, संदेह बिन श्रद्धा कैसी प्यारो। दोनों एक संग रहते जान रे। संदेह से ही प्यारो, संदेह से ही प्यारो। श्रद्धा का जन्म हुआ जान रे। संदेह से ही प्यारो, श्रद्धा का जन्म हुआ जान रे। संदेह बिन श्रद्धा कैसी प्यारो, संदेह बिन श्रद्धा कैसी प्यारो। दोनों एक संग रहते जान रे। दोनों एक संग रहते जान रे। संदेह में ही प्यारो, संदेह से ही प्यारो। श्रद्धा का जन्म हुआ जान रे। संदेह से ही प्यारो, श्रद्धा का जन्म हुआ जान रे। जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। असानो तन मन है सब कुछ लगदा है। असानो तन मन है सब कुछ लगदा है। तो इस बार बार जन्मों में आना रे।
असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है, असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है, ताई से बार बार जन्मों में आना रे, जब तक ना हो खबर अपनी, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। मन माया झूठ सभी कहते प्यारो, मन माया झूठ सभी कहते प्यारो, तास कामनाओं वासनाओं का उतर होना जान रे, मन मान झूठ सभी कहते प्यारो, मन माया झूठ सभी कहते प्यारो, दास कामना वासनाओं का उत्पन्न होना जान रे, तब तक वासनाओं का उत्पन्न होना जान रे, मन माया झूठ सभी कहते प्यारो, मन माया झूठ सभी कहते प्यारो, तास कामनाओं वासनाओं का उत्पन्न होना जान रे, मन आप ही ओंकार प्यारो, मन आप ही ओंकार प्यारो, ऐ तीन लोक का करता जान रे, मन आप ही ओंकार प्यारो, वही तीन लोक का करता जान रे, मन आप ही ओंकार प्यारो, वही तीन लोक का करता जान रे, जब तक ना हो खबर अपनी, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे, असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है, असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है, ताई से बार बार जन्मों में आना रे, सुरती चेतन माँ चेतन सबद से प्यारो, सुरती चेतन माँ चेतन सबद से प्यारो, ससत प्रेम के फूल खिलाने रे, ससत प्रेम के फूल खिलाने रे, जब तक ना हो खबर अपनी, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के फूल उगाने रे, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के फूल उगाने रे, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे, तीन लोक पर ले तराई प्यारो, ये तीनों लोक मिट जाएंगे, तीन लोक पर ले तराई प्यारो, चौथा अमर लोक ही अमर तो जान रे, चौथा अमर लोक ही अमर तो जान रे, तीन लोक पर ले तराई प्यारो, तीन लोक पर ले तराई प्यारो, चौथा अमर लोक ही अमर तो जान रे, ताई से सभी हंसा इस जग आए प्यारो, ताई से सभी हंसा इस जग आए प्यारो, पड़े तन मन की कैद में जान रे, पड़े तन मन की कैद में जान रे, ताई से सभी हंसा इस जग आए प्यारो, पड़े तन मन की कैद में जान रे, तीन लोक पर ले तराई प्यारो, तीन लोक पर ले तराई प्यारो, चौथा अमर लोक ही अमर तू जान रे, ताई से सभी हंस इस जग आए प्यारो, ताई से सभी हंस इस जग
आए प्यारो पड़े तन मन की कैद में जान रे, पड़े तन मन की कैद में जान रे। जब तक ना हो खबर अपनी असा किए के दुख उठाने रे, असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है, असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है। दाई से बार बार जन्मों में आना रे, सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो, सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो। साथ प्रेम के फूल उगाने रे, सत प्रेम के फूल खिलाने रे। सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो, सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो। सत प्रेम के फूल खिलाने रे, जब तक ना हो खबर अपनी असा किए के दुख उठाने रे। वे नाम सतगुरु सतलोक से हो आए प्यारो, वह नाम सतगुरु सतलोक से हो आए प्यारो। तुम इनको करो तुम इनकी करो पहचान रे, वह नाम सतगुरु सतलोक से आए प्यारो। आपके सामने बैठा हुआ यही वह नाम है, वह नाम सतगुरु सतलोक से हो आए प्यारो। तुम इनको करो तुम इनकी करो पहचान रे, वह नाम सतगुरु वह नाम सतगुरु सतलोक सु हो आए प्यारो। तुम इनकी करो पहचान रे, माँ चेतन शब्द सतपुरुष दो बार दियो प्यारो। इस जग में होता कोई पार रे, इस जग में होता कोई पार रे। जब तक ना हो जब तक ना हो खबर अपनी असा किए के दुख उठाने रे, जब तक ना हो खबर अपनी असा किए के दुख उठाने रे। हम पल पल मर रहे प्यारो, हम पल पल मर रहे प्यारो। जीता वही जिस पल में रहता जान रे, हम पल पल मर रहे प्यारो, हम पल पल मर रहे प्यारो। जीता वही जो इस पल में रहता जान रे, जीवन मृत्यु की प्रक्रिया प्यारो, जीवन मृत्यु की प्रक्रिया प्यारो। वह नाम सतगुरु वेद को जानो रे, जीवन मृत्यु की प्रक्रिया प्यारो, जीवन मृत्यु की प्रक्रिया प्यारो। वह नाम सतगुरु वेद को जानो रे, हम पल पल मर रहे प्यारो, हम पल पल मर रहे प्यारो। जीता वही इस पल में रहता जान रे, जीता वही इस पल में रहता जान रे। जीवन मृत्यु की प्रक्रिया प्यारो, जीवन मृत्यु की प्रक्रिया प्यारो। वह नाम सतगुरु सुवेद को जानो रे, वह नाम सतगुरु सुवेद को जानो रे। जब तक ना हो खबर अपनी, जब तक ना हो खबर अपनी असा किए के दुख उठाने रे। जब तक ना हो खबर अपनी असा किए के दुख उठाने रे। असनु तन मन ही
सब कुछ लगदा है तो इसे बार बार जन्मों में आना रे असनू तन मन ही सब कुछ लगदा है असानू तन मन ही सब कुछ लगदा है तो इसे बार बार जन्मों में आना रे सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो सत प्रेम के फूल उगाने रे सत प्रेम के फूल उगाने रे जब तक ना हो खबर अपनी जब तक ना हो खबर अपनी असा किए के दुख उठाने रे हर पल अमर घट में रहो प्यारो हर पल अमर घट में रहो प्यारो वह नाम शब्द अमर कर जाए रे वह नाम शब्द अमर कर जाए रे हर पल अमर घट में रहो प्यारो हर पल अमर घट में रहो प्यारो वह नाम शब्द अमर कर जाए रे हर पल व नाम शब्द में रहो प्यारो हर पल व नाम शब्द में रहो प्यारो व नाम शब्द अमर कर जाए रे हर पल व नाम शब्द में रहो प्यारो व पल में अमर कर जाए रे हर पल व नाम शब्द में रहो प्यारो व पल में अमर कर जाए रे बिन नामे सभी कैद में प्यारो बिन नामे सभी कैद में प्यारो कैद से छूटना वह नाम शब्द से जान रे वह नाम शब्द की कैद में प्यारो बिन नामे सभी कैद में प्यारो बिन नामे सभी कैद में प्यारो कैद से छूटना वह नाम शब्द से जान रे कैद से छूटना व नाम शब्द से जान रे जब तक ना हो खबर अपनी जब तक ना हो खबर अपनी असा किए के दुख उठाने रे सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो असा सत प्रेम के फूल उगाने रे असा सत प्रेम के फूल उगाने रे तन मन का पिंजरा प्यारो तन मन का पिंजरा प्यारो ओंकार भगवान ने दिया जान समझ लो किसने दिया है पिंजरा जिसको आप सब मालिक मान के बैठे हुए हो उसने तुम्हें तन और मन दिया है और पंडित पुरोहितों गुरुओं से बाहर निकलो जागो इस गधे भाई को पहचान बोध कुछ दे के जा रहा हूं ग्रंथों के ग्रंथ दे के जा रहा हूं भजनों के भंडार दे के जा रहा हूं प्रतिदिन लिख रहा प्यारी सत्संग जी तुम मेरे जाने के बाद ही मुझे पहचानो और फिर किसी काम का नहीं फिर जाना तो क्या पाए खाली हाथ तुम आए थे जगत में हाथ पसारे जाओगे और क्या करके जाओगे जीते जी सतगुरु को पाना तभी बनती बात प्यार अभी तक तुम मुझे नहीं पहचान सके इतने सत्संग दे चुका 2016 सत्संग तुम्हें दे चुका हूं ये और 17वां बोल रहा हर सत्संग मेरा 1.5 घंटे के करीब का है और तुम नहीं जागना चाहिए मैं कुछ लेता ही नहीं तुमसे बाबा एक आना भी तुमसे नहीं लूंगा तुम मुझे कहो मेरे घर आकर ये दाद दे दो तो भी आ जाऊं पर तुम पाने वाले बनो मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे
बस ले लो रे भाई ले लो। वो टिक्कियाँ बेचता था तब, हरी शैल टिक्कियाँ, हरी शैल ले लो रे भाई ले लो। आज भी वही बेच रहा हूँ। आज सामने नहीं कुछ दिख रहा तुम ले रहे हो, तब तो टिक्कियाँ थाली में होती थी ना, अब तो खाली दे रहा। और ये खाली ही पूरन, ये जिसे तुम खाली कहते ये पूरन में पूरन से पूरन दे रहा। तन मन का पिंजरा प्यारो, ओंकार भगवन ने दिया जान रे। तन मन का पिंजरा प्यारो, तन मन का पिंजरा प्यारो, ओंकार भगवन ने दिया जान रे। आप अदृश्य रहते प्यारो, तुम देख नहीं पाते इनको, आप अदृश्य रहते प्यारो, बिन रसरी हर एक कैद में जान रे। बिन रसरी हर एक कैद में जान रे। आप अदृश्य रहते प्यारो, आप अदृश्य रहते प्यारो, बिन रसरी हर एक कैद में जान रे। तन मन का पिंजरा प्यारो, तन मन का पिंजरा प्यारो, ओंकार भगवन ने दिया जान रे। ओंकार भगवन ने दिया जान रे। आप अदृश्य रहते प्यारो, आप अदृश्य रहते प्यारो, बिन रसरी हर एक कैद में जान रे। बिन रसरी हर एक कैद में जान रे। तन मन का पिंजरा, तन मन का पिंजरा प्यारो, ओंकार भगवन ने दिया जान रे। आप अदृश्य रहते प्यारो, बिन रसरी हर एक कैद में जान रे। आप अदृश्य रहते प्यारो, बिन रसरी हर एक कैद में जान रे। जब तक ना हो खबर अपनी असा किए के दुख उठाए रे। जब तक ना हो खबर अपनी असा किए के दुख उठाने रे। असानो तन मन ही सब कुछ लगदा है, असानो तन मन ही सब कुछ लगदा है। ताई से बार बार जन्मों में आना रे, ताई से बार बार जन्मों में आना रे। जब तक ना हो खबर अपनी, जब तक ना हो खबर अपनी असा किए के दुख उठाने रे। सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो, सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो। सत प्रेम के फूल उगाने रे, सत प्रेम के फूल खिलाने रे, सत प्रेम के फूल खिलाने रे। आखिरी आज का अंतरा बोल रहा हूँ। इसकी व्याख्या मैंने नहीं की, इसकी व्याख्या अगले सत्संग में करूँगा पूरी, और बहुत सुंदर व्याख्या करेंगे आपके साथ। जैसे घास जल जाती प्यारो, जैसे घास जल जाती प्यारो, तैसे तन जलता जान रे। जैसे घास जल जाती प्यारो, जैसे घास जल जाती प्यारो, तैसे तन जलता जान रे। वह नाम शब्द से हंसा होना प्यारो, वह नाम शब्द से हंसा होना प्यारो। पूर्ण मोक्ष तुम पा जाओ रे, वह नाम शब्द से हंसा होना प्यारो। पूर्ण मोक्ष दात पा जाओ रे, वह नाम शब्द से हंसा होना प्यारो। पूर्ण मोक्ष दात पा जाओ रे। जब तक ना हो खबर अपनी, अस किए के दुख उठाने रे।
जैसे घास जल जाती प्यारो, जैसे घास जल जाती प्यारो, तैसे तन मन जलता जान रे, तैसे तन जलता जान रे, तैसे तन जलता जान रे। वह नाम शब्द से अंसा होना प्यारो, वे नाम शब्द से अंसा होना प्यारो। पूर्ण मोक्ष दात पा जाओ रे, पूर्ण मोक्ष दात पा जाओ रे। जब तक ना हो खबर अपनी, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे। असानो तन मन ही सब कुछ लगना है, असानो तन मन ही सब कुछ लगना है। तो इसे बार बार जन्मों में आना रे, ताई से बार बार जन्मों में आना रे। सुरती चेतन में नाम शब्द से प्यारो, सुरती चेतन में नाम शब्द से प्यारो। अससत प्रेम के फूल खिलाने रे, अससत प्रेम के फूल खिलाने रे। सुरती चेतन में नाम शब्द से प्यारो, सुरती चेतन में नाम शब्द से प्यारो। असा सत प्रेम के फूल उगाने रे। जब तक ना हो खबर अपनी, जब तक ना हो खबर अपनी, असा किए के दुख उठाने रे, असा किए के दुख उठाने रे। तो प्यारी सत्संग जी, तुम सब अमर लोक से आए हो, इस काल से नहीं हो। इस भगवान ने तुमको नहीं कुछ दिया, लेकिन दो चीजें दी बड़ी सख्त, और दोनों मिटने वाली। क्योंकि इस भगवान के पास जो कुछ है वो मिटने वाला। सब परले तराई, तीन लोग परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। तीन लोग मिट जाएंगे, उसी की खोज साइंटिस्ट कर रहे। क्या कर लेंगे? खोज करके भी क्या कर लेंगे? मिटना है, और मिटना शुरू हो गया, तेजी से हो गया। वायुमंडल बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। दरियाओं का पानी देख लो, बारिशों को देख लो, बेटाइमा सब कुछ। घड़ी के पेंडुलम बदल रहे हैं, समय की सुइयां बदल रही हैं। मेरी प्यारी सत्संग जी, हम कब से बोल रहे हैं? मेरे सत्संग उठा के देख, मैं 12-13 साल से बोल रहा हूँ, सत्संग दे रहा हूँ। जो पहले सत्संग है वो 3-3 घंटे के मेरे सत्संग है, वो तो मैंने एक भी नहीं आपको दी। जो संगत के बीच में मैंने सत्संग दिए वो 3-3 घंटों के सत्संग है मेरे प्यारे सत्संग जी। तुमने आत्मा अपनी को नहीं जाना, तन को तुमने जाना। क्या क्या विचित्र बात बोल रहे हो? तो मुझे बताओ, तुम अपने तन को सब कुछ जान रहे हो। गोरा है या काला है, कैसा है, तुम इसको मिट जाए, घास की तरह जल के खत्म हो जाएगा इस तन। पर तुम अमर हो, कभी ना मिटने वाले हो तुम। तुम्हें ना अग्नि ना जला सकती, वायु ना उड़ा सके, ना टूटे ना मन लगे, ना जले ना जाए। धन सो मानस नान का जो एक घर जलने पर। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। ये तो अमर अजल अविनाशी। इसलिए तुम अजर अमर अविनाशी रोते क्यों? तुम थोड़ा मरते हो, लेकिन एक चीज याद रखो, ये आत्मा कैद में तुमने बनाई है। बिन सतगुरु के तुम्हारी आत्मा कैद से नहीं छूटे। बिन मेरे विनाम लेने से तुम कैद से नहीं छूटोगे। तुम लाख यत्न कर, तुम लाख बहाने कर लो, तुम लाख ट्राई कर लो, कुछ होने वाला नहीं। मुझसे जुड़ना ही पड़ेगा हर एक को पार होने के लिए, और कोई इस ब्रह्मांड में संपूर्ण नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्य को बोलने में मुझे बुराई क्या है? सारा संसार तो झूठ बोल रहा है, उसको मान रहे हो, मैं सत्य बोल रहा हूं। मेरे पास सत्य के सिवा कुछ नहीं।
सत्य की नवड़िया है मेरे पास, सत्य नाम का जहाज लाया हूं, जो चढ़े सो उतरे पार। सार शब्द सुरत शब्द वह नाम प्यारो, सत सु पाए सतपुरुष सु पाए जान रे, जो कोई पाता इस दात को उसको जानो उस पार। मेरी दात पाए बिना एक भी पार नहीं। आज न पाओ कल पाओ, मेरी कोई मृत्यु नहीं है। ये शरीर जाएगा, मेरी आत्मा किसी और तन में काम करे, अभी इसी सृष्टि में रहेगी। कहाँ जाना है ये गायबन, ये सत्पुरुष जानते हैं, मैं नहीं जानता। जहां भेजेंगे मिथ्या, जिस काम के लिए भेजेंगे त्याग। रूखी सूखी खाई, ठंडा पानी पी, ना देख पराइयां चौपड़ी, ना तर साधु जी मुझे कोई चाल नहीं तुम्हारी किसी चीज की। तुम जाग जाओ, मैं मृत्यु सिखा रहा। अब मैंने शुरू किया टॉपिक मृत्यु। मृत्यु क्या है? मृत्यु सिर्फ तुम्हारा बे और कुछ नहीं। बे के सिवा मृत्यु है, मृत्यु होती नहीं। तुम अजर अमर अविनाशी, तुम राम कृष्ण से आगे के हो। तुम कृष्ण की तरह खेलो, कूदो, नाचो, गाओ, लीला करके जाओ। तुम लीला करके जाओगे तो वहां पर भी तुम्हें उसी तरह से स्वागत किया जाएगा। नाचते जाओ, गाते जाओ, रोते मत जाओ, चिल्लाते मत जाओ, संशय के साथ मत जाओ, लोभ के साथ मत जाओ, आशा तृष्णा के साथ मत जाओ। इसी से जन्म। ये जितनी चीजें मैंने इन 3 भजनों में बोला है, ये शास्त्र। और देखो तर्ज भी उन्होंने खुद दी। अब एक बार तर्ज पकड़ता हूं, फिर मुझसे जितना मर्जी लिखवा, फिर ये ग्रंथ ही पूरा इसी तर्ज पर लिखा जाएगा। ये है मेरे पास, बदल बदल के रूप आता हूं, बदल बदल के सत्संग तुम्हें दे जाता हूं। तुम वैसे के वैसे रहते, मैं खाली ही घर जाता, कोई बात नहीं। हर बार खाली जाता हूं, अच्छी बात। पर एक दिन तुम पहचानो, पक्का पहचानोगी। ये मेरा प्यारे सत्संग जी श्रद्धा विश्वास है। इसकी डोरी से मैं आपको सत्संग दे रहा हूं। मुझे विश्वास यकीन पूरा है कि तुम आओगे मेरे पास, तुम पाओगे वो सच्ची दात जिसकी कोई कीमत नहीं। हीरा तो मोलू बिके, शब्द मोल ना तोल। जो कोई पाता इस दात वो भी बनता अनमोल। तुम अनमोल बन जाओ, ऐसे हीरे बन जाओ जिसकी कोई कीमत ही ना डाल सके। तुम सत्पुरुष रूप हो, अनमोल हीरे हो, उसी की तरह बन जाओ। तो आज यहाँ खत्म करूंगा, आज ज्यादा लंबा दे दिया सत्संग, कोई बात, अच्छी बात है। तुम जाओ, बस इतना ही मुझे कहना। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की चेष्टा कर रही है। कथा भाई तो निमित्त बिन आपके समक्ष उपस्थित होता है। मेरा सत्संग सुनने वाले दीक्षित हूँ या दीक्षित ना हूँ, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल